हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द चैनल सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग सब दोस्तों। एजुकेशन लोन एक ऐसा लोन है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो आपके उस सपने को पूरा किया जा सकता है एजुकेशन लोन से। और इस एजुकेशन लोन की अच्छी बात यह है कि अगर आप 4 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन लेते हो तो वहां पर आपको कोई भी गारंटर नहीं देना होता, ना ही आपको कोई बैंक को सिक्योरिटी देनी होती है। अगर आप 4 लाख रुपए से लेकर 6,50,000 तक का एजुकेशन लोन लेते हो तो यहां पर आपको सिर्फ एक गारंटर देने की जरूरत पड़ती है। अगर आप 6 लाख रुपए से ज्यादा का एजुकेशन लोन लेते हो तो यहां पर आपको गारंटर के साथ साथ एक सिक्योरिटी भी बैंक को देनी होती है। अब भाई वैसे तो एजुकेशन लोन लेने का प्रोसीजर ये होता है कि आपको अलग अलग बैंक में एप्लीकेशन देनी होती है और जहां से भी आपको अप्रूवल मिलता है फिर वो बैंक आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करता है। बट इस प्रोसीजर में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की अलग अलग फाइल बनानी होती है और इसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग बैंक में जाके वो एप्लीकेशन देनी होती है। बट आज की इस वीडियो में आपका सागर भाई एक ऐसा तरीका बताएगा कि आपको सिंपल एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है जिससे आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको 60 से ज्यादा बैंकों में भेजा जाता है और जिस भी बैंक से आपको अप्रूवल मिलता है उस बैंक से आप अपना इजीली एजुकेशन लोन ले सकते हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में आपका सागर भाई आज कंप्लीटली ये बताएगा कि किस तरीके से आपको एजुकेशन लोन लेना है, किस इंटरेस्ट पर आपको मिल जाएगा, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब तक आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। ए टू जेड सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एजुकेशन लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाना है जिसका एड्रेस है vidyalakshmi.co.in। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। whenever you click on that link you will be redirect on the same dashboard, same website। जब भी आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप इसी तरीके के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। विद्या लक्ष्मी पोर्टल से आपको एजुकेशन लोन टोटल 3 स्टेप्स में मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है, इसके बाद एक सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है और इसके बाद आप इसी पोर्टल से डिफरेंट बैंक्स में ऑनलाइन एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो टोटल 38 से भी ज्यादा बैंक यहाँ पे रजिस्टर्ड है और 84 से ज्यादा लोन स्कीम्स यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। आइए अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर अपना एक अकाउंट बनाना होगा जिसके लिए आप यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग टाइटल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, मिडिल नेम लिखेंगे, इसके बाद लास्ट नेम लिखेंगे, अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे। याद रखिएगा ईमेल आईडी शुड बी वैलिड क्योंकि अभी आपको यहाँ पर अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको एक मेल सेंड किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अपना एक पासवर्ड सेट करेंगे, पासवर्ड को नीचे फिर से टाइप करेंगे कंफर्म करने के लिए। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एज इट इज फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके सारे टर्म एंड कंडीशंस को रीड आउट कर लेना है। इन सारी टर्म एंड कंडीशंस को रीड आउट करने के बाद आप पोर्टल पे वापस आएंगे और यहाँ पे टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर एक एक्टिवेशन लिंक सेंड किया जाता है जो आज रात को एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी ओपन करनी है। कुछ इस तरीके से मेल यहाँ पर आपको रिसीव होगा। आपको सिंपल इस लिंक पे क्लिक करना है जिससे आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा। हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे टॉप राइट मोस्ट सेक्शन में आएंगे, इसके बाद स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी टाइप करेंगे, अपना पासवर्ड टाइप करेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एज इट इज फिल करेंगे और नीचे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा जिसके लिए लोन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा जिसे आप टोटल 7 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस या फिर ये कहें टर्म एंड कंडीशंस देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पे जो भी सारी टर्म एंड कंडीशंस है उनको पढ़ सकते हैं, जैसे आपको क्या सिक्योरिटीज को ऑफर करना होगा यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को देना होगा वो सारी कंडीशंस यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। अगर आपने सारी कंडीशंस को अच्छे से रीड आउट कर लिया है तो इसके बाद ऊपर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अगले स्टेप में बेसिक इंफॉर्मेशन को फिल करना है। तो क्या आप इंडिया के अंदर रहकर हायर स्टडीज को परस्यू कर रहे हैं?
तो अगर यस तो फिर यस करेंगे, अदरवाइज इस ऑप्शन को नो करेंगे। बट हम यहाँ पर यस को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या आपकी पेरेंटल इनकम 4.5 लाख रुपए से ज्यादा है? तो अगर यस है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप यस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी जो पेरेंटल इनकम है वो भी मेंशन करनी होगी। इसके बाद क्या आपने प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल कोर्स में अपना एडमिशन ले लिया है और जो आपका इंस्टीट्यूट है वो एनबीए से रजिस्टर्ड है? तो अगर हाँ तो फिर यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर नीचे की साइड आएंगे, सबसे पहले सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर सेव हो जाएगा। इसके बाद ऊपर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अगले स्टेज में पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्टूडेंट और साथ ही में अपना जो भी पेरेंट है या फिर कोई मैरिड वुमेन फिल कर रही है तो उनके हस्बैंड की डिटेल्स को आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन लोन लेने के लिए एप्लीकेंट साथ में उनके पेरेंट्स की डिटेल्स को भी जानना बैंक के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स या फिर गार्जियंस की डिटेल्स को भी फिल करना होगा। तो आप यहाँ पे अगर स्टूडेंट है तो अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पेरेंट का टाइटल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप पेरेंट का फर्स्ट नेम टाइप करेंगे, मिडिल नेम टाइप करेंगे और लास्ट नेम टाइप करेंगे। इसके बाद आप अपने हस्बैंड या फिर फादर का फर्स्ट नेम टाइप करेंगे, मिडिल नेम टाइप करेंगे या फिर लास्ट नेम टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपने गार्जियन या फिर फादर का फर्स्ट नेम टाइप करेंगे, मिडिल नेम टाइप करेंगे और साथ में लास्ट नेम टाइप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फादर की डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी सोशल कैटेगरी चूज करेंगे। इसके बाद फादर की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना जेंडर चूज करेंगे। इसके बाद फादर या फिर गार्जियन का जेंडर चूज करेंगे। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फादर का मैरिटल स्टेटस भी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास 12 पास आउट हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्लास 12 पास। इसके बाद यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स या गार्जियंस की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को भी टाइप करेंगे। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में कितने परसेंट ऑफ मार्क्स आए हैं वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद पेरेंट्स की भी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में कितने परसेंट ऑफ मार्क्स आए वो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हम स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पेरेंट्स का जो भी ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट की सारे इनकम सोर्स से कितनी इनकम है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है वो यहाँ पे ऑलरेडी आप टाइप कर चुके हैं पहले ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। इसके बाद यहाँ पर आप अपना पैन नंबर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स या फिर गार्जियन का पैन नंबर फिल करेंगे। अपने स्टेट को यहाँ पर चूज करेंगे। इसके बाद पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पे स्टेट चूज कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। इसके बाद अपना एरिया, विलेज या फिर लोकेलिटी टाइप करेंगे। अपना ब्लॉक, सब डिस्ट्रिक्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट टाइप करेंगे। अपना एरिया पिन कोड टाइप करेंगे। अपना यहाँ पे एक वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर फिल करेंगे। इसी के साथ अपना पेरेंट्स का भी एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर पेरेंट्स की भी कोई रजिस्टर्ड मेल आईडी है तो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद इस पूरे फॉर्म को अच्छे से चेक करने के बाद एक बार नीचे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका जो फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे अगले सेक्शन में आपको अपनी बैंकर डिटेल्स फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं प्रेजेंट बैंकर डिटेल्स, यानी आपका बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। किस तरीके से फिल करनी है आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना ब्रांच का आईएफएससी कोड टाइप करना है। अगर आपको अपनी ब्रांच का आईएफएससी कोड नहीं पता है तो क्लिक हेयर फॉर आईएफएससी कोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा सर्च पोर्टल पर। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी बैंक का नेम टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सिटी टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ब्रांच का नेम टाइप करेंगे और आईएफएससी कोड टाइप करेंगे। बट आपको ब्रांच का नेम और आईएफएससी कोड नहीं पता है तो आप सिंपल यहाँ पे बैंक नेम और सिटी फिल करने के बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और जैसे आप सर्च करते हैं यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट बैंक्स आ जाएंगी जो भी उस एरिया में, जो भी सिटी में होंगी। इसके बाद आपकी जो भी बैंक है आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो भी बैंक डिटेल्स है वो यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट होके आ चुकी है। ऐसे ही सेम आप यहाँ पे पेरेंट्स की बैंक अकाउंट को भी ऐड कर लेंगे। अब भाई सबसे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। यहाँ पर मैंने भी पहले एजुकेशन लोन लिया था, जिसे मैंने लिया था पंजाब नेशनल बैंक से, जो मुझे ऑलमोस्ट 11.5 इंटरेस्ट रेट पर एनम के हिसाब से मिला था।
और वो लोन मेरा अब क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आपको एजुकेशन लोन से जुड़ी कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो भाई आप डायरेक्टली मुझसे वीडियो कॉल के जरिए बात करके अपने जो भी कंफ्यूजन है, जो डाउट है, वो क्लियर कर सकते हैं। और ये पॉसिबल हो पाया है भाई फैन कॉल एप्लीकेशन के जरिए। फैन कॉल एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके जरिए कोई भी फैन अपने क्रिएटर से डायरेक्टली 1-to-1 सेशन में वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट हो सकता है। तो फैन कॉल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाकर उस लिंक पे क्लिक करना, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के बाद सर्च करना सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। वहां पर हमारी प्रोफाइल आ जाएगी। स्लॉट को बुक करना। एक पर्टिकुलर टाइम पे आप मुझसे डायरेक्टली वीडियो कॉल के साथ कनेक्ट हो जाओगे और जो भी एजुकेशन लोन के बारे में आपके डाउट है, कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, वो आप ऑनलाइन ही मुझसे डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं। बस यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप जब भी मुझसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो तो याद रखिएगा कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपने पास जरूर रखिएगा, सो दैट यहाँ पर मैं आपका कम से कम टाइम लेके आपकी ज्यादा से ज्यादा जो क्वेरी है, जो कंफ्यूजन है, वो सॉल्व कर सकूं। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट के टाइप को सिलेक्ट करेंगे। आपका अकाउंट सेविंग है, करंट है या फिर ओडी है। इसके बाद यहाँ पर पेरेंट्स के बैंक अकाउंट को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अपना यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल करेंगे, पेरेंट्स का अकाउंट नंबर फिल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट लायबिलिटी को भी फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले कोई भी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट लोन ले रखा है तो उसकी डिटेल्स को आप यहाँ पे फिल करेंगे। अब इसके बाद अगर आप किसी बैंक के एम्प्लॉय हैं या फिर चेयरमैन के बेटे हैं, डायरेक्टर के बेटे हैं, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यस या फिर नो सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे रिलेशन डिटेल्स भी फिल करना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नो ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इस ऑप्शन को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको सिंपल पहले सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करते ही जो आपकी फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद अगले स्टेज में यहाँ पर आपको कोर्स की डिटेल्स को फिल करना है। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि जो आपने एडमिशन लिया है वो कैसे लिया है। मेरिट बेस लिया है, क्या आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया था, काउंसलिंग करवाई थी, उसके बाद आपको एडमिशन मिला है, या फिर आपने जो एडमिशन लिया है वो मैनेजमेंट कोटे से लिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी प्रोसीजर में आपने एडमिशन लिया है अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अपने कोर्स का ड्यूरेशन आप यहाँ पे चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा जो कोर्स है वो 4 साल का है, तो यहाँ पे हमने 4 ईयर को सिलेक्ट कर लिया है। बट हो सकता है कि आपका कोर्स यहाँ पे 6 इयर्स का भी हो, 5 इयर्स का भी हो या फिर 2 इयर्स का हो। तो यहाँ पर आप अपने कोर्स का ड्यूरेशन चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे टाइप करना है, बट यहाँ पर आपको कहीं भी टाइप करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूट की डिटेल्स को सर्च करना होगा। सर्च करने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक बार आप फिर से यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं विद्या लक्ष्मी के सर्च पोर्टल पर। यहाँ पर आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि एजुकेशन लोन जो है वो बाहर जाने के लिए, विदेश में पढ़ाई करने के लिए भी मिलता है, इसीलिए यहाँ पे अब्रॉड का ऑप्शन भी दे रखा है। बट हमें यहाँ पर इंडिया में अपना एजुकेशन लोन को पास कराना है। इसके बाद आपका इंस्टीट्यूट जिस भी स्टेट में है उस स्टेट को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अपना नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद सिंपल सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उस यूनिवर्सिटी से जुड़े जितने भी कॉलेज हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको कोर्स नेम भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपका इस लिस्ट में कोर्स नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे इस लिस्ट 1 2 3 4 5 6 अप टू द जितनी भी लिस्ट है उनको चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एमएससी एनवायरमेंटल साइंस को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका इंस्टीट्यूट का नेम और नेम ऑफ द कोर्स भी यहाँ पे सिलेक्ट होके आ चुका है। इसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट। डेट ऑफ कमेंसमेंट का मतलब ये है कि आपका कोर्स कब स्टार्ट हुआ था। फॉर एग्जांपल हमारा जो कोर्स है वो यहाँ पर अगस्त 2024 में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद आता है डेट ऑफ कंप्लीशन। तो डेट ऑफ कंप्लीशन का मतलब है कि आपका कोर्स कब तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा कोर्स 2028 तक सितंबर के मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सितंबर की डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करते ही आपका जो फॉर्म है यहाँ पर सेव हो जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने डिटेल्स आ जाती हैं, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस डिटेल्स, यानी यहाँ पर आपको अपने कितना एजुकेशन लोन पास कराना है उसकी डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अब इन डिटेल्स को फिल करने से पहले आपको एक काम करना है। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर एडमिशन आप ले चुके हैं वहां से आपको उस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर लेके आना है और फी स्ट्रक्चर में आपको देखना है कि आपकी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस क्या है,
सेकेंड ईयर की ट्यूशन फीस क्या है, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की ट्यूशन फीस क्या है, या फिर जितने भी आपका कोर्स ड्यूरेशन है उस हिसाब से ईयर टू ईयर आपकी ट्यूशन फीस क्या है, एग्जाम फीस क्या है, बुक स्टेशनरी का खर्चा क्या आएगा, इक्विपमेंट या फिर कंप्यूटर का खर्चा क्या आएगा, हॉस्टल के एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या लगेंगे सारे ईयर्स के लिए, इसके बाद ट्रैवल पे कितना खर्चा आएगा, तो ये यहाँ पर आपको मैनुअली फिल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिल करना है कि आपने कितना पर ईयर में एक्सपेंस लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर आप नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल कैलकुलेट होके भी आ जाएगा कि फर्स्ट ईयर में आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में, या फिर टोटल आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। अब बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती हैं, तो अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं या फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी आगे चलकर, तो आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप को टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेकंड ईयर में कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपको थर्ड ईयर में कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और इसके बाद आपको फोर्थ ईयर में कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और जैसे आप स्कॉलरशिप टाइप करते हैं आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके टोटल लोन अकाउंट में से जितने भी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है वो यहाँ पर डेबिट हो जाती है, और जो भी लोन अमाउंट यहाँ पर आता है उतने ही लोन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको अपनी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस डिटेल्स के सेक्शन में अपने इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से फी स्ट्रक्चर लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल्स को फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस ऑफ अर्निंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, आपके कोर्स के कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे किस तरीके से रीपेमेंट करेंगे अपने एजुकेशन लोन की। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में अपना एजुकेशन लोन जो है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे टोटल 80 ईएमआई में अपना एजुकेशन लोन को कंप्लीट करना चाहते हैं और कितना अमाउंट आप यहाँ पे मंथली पे करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 6000 को टाइप कर देता हूँ, तो यहाँ पे 6000 रुपए मंथली अपना जो एजुकेशन लोन है उसके हिसाब से ईएमआई देना चाहता हूँ। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स को फिल कर लिया है। इसके बाद सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। तो आइए यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो भी मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने से पहले सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट नोट है वो समझ लीजिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करेंगे वो जेपीईजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ फाइल्स में अपलोड होगा। इसी के साथ जो भी आप टोटल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 5 डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं या फिर 6 डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं या फिर आप जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उन सब का कुल मिलाकर साइज 2 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट को अपलोड करना है, तो जो भी आपकी हायर स्टडीज है उसकी मार्कशीट को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और मार्कशीट को अपलोड करना मैंडेटरी है। अपलोड करने का प्रोसीजर जो है वो बहुत ही सिंपल है। सिंपल आपको यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जहां पर भी आपने अपनी फाइल को रख रखा है, अपनी मार्कशीट को रख रखा है, अपने डॉक्यूमेंट को रख रखा है, वहां पर उसे सिलेक्ट करेंगे और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नीचे आपको प्रूफ ऑफ एडमिशन टू द कोर्स, अगर आपने अपने कोर्स में एडमिशन ले लिया है तो उसके प्रूफ को कोई फीस रिसिप्ट, कोई आई कार्ड, कोई एडमिशन रिसिप्ट आपको उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपने अभी तक अपने कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, क्योंकि एजुकेशन लोन आप कोर्स में एडमिशन लेने से पहले भी इशू करा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है, इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ इनकम जो है वो अपलोड करना है। अगर आपके पास कोई फादर की बैंक स्टेटमेंट है तो उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस फॉर दिस कोर्स एट गिवन बाय द इंस्टीट्यूट, तो आपको जो भी यहाँ पे कॉलेज के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा फीस स्ट्रक्चर मिला है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद ऑप्शन है फॉर्म 16 लेटेस्ट, तो अगर आपके फादर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, आपके गार्जियन गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनको फॉर्म 16 वहां पर मिला होगा, उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अदरवाइज इस ऑप्शन को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर की कॉपी को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जो आपने रिसेंटली फाइल की है। इसके बाद कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, अगर आपके पास खुद की अपनी जमीन है तो उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेंट का आधार और पैन दोनों सेम फाइल को मर्ज करके आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। इसके बाद एप्लीकेंट की फोटो को अपलोड करना है, पेरेंट की फोटो को अपलोड करना है, और जो भी को ऑब्लिगेंट है या फिर गारंटर है, गारंटर आपके ब्रदर, सिस्टर या फिर रिलेटिव कोई भी यहाँ पे हो सकता है, उनका एक फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। यहाँ पर जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैंडेटरी जो है वो अपलोड करना रहेगा, ये आपको वो रहेगा आपकी मार्कशीट।
और बाकी के डॉक्यूमेंट्स को आप अपने अकॉर्डिंग ऐड ऑन कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे टर्म्स को एक बार रीड आउट कर लेना है। ये सारी टर्म एंड कंडीशंस आप एक बार रीड आउट अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद वापस विद्या लक्ष्मी के पोर्टल पर आना है। यहाँ पर आपको सिंपल टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सिंपल टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने पूरे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल की हैं उस पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। पूरे फॉर्म का प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम, यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डिफरेंट लोन स्कीम्स या फिर डिफरेंट बैंक्स में अप्लाई कर सकते हैं। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से डिफरेंट बैंक्स आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप सर्च बाय ऑप्शन को पहले सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम इंडिया में एजुकेशन लोन ले रहे हैं, इंडिया के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं तो हम इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करने के बाद हमारा कोर्स कौन सा है, क्या वो अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स है और या फिर वोकेशनल कोर्स है, अपने अकॉर्डिंग जो भी कोर्स में हम एडमिशन लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे हम इसको ड्रॉप डाउन करके अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे कि हम अपना जो लोन है वो कितने अमाउंट का लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो लोन है वो बिलो 4 लाख रुपीज है तो हम यहाँ पे बिलो 4 लाख रुपीज को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे हम सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं वो फिल्ट्रेशन की टर्म एंड कंडीशन जो भी बैंक एक्सेप्टेड है वो सब बैंकों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और उन बैंकों में क्या क्या लोन स्कीम चल रही है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 3 तरीके की लोन स्कीम है। सबसे पहले है मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम 2021, एक है महा स्कॉलर एजुकेशन लोन जो पीरियड स्टूडेंट्स के लिए है और एक है स्किल लोन स्कीम। यहाँ पे कंडीशन ये है कि आप किसी भी एक बैंक में केवल एक ही स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर एक बार में आप मैक्सिमम 3 बैंक्स में ही एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कंडीशंस आप ऊपर भी पढ़ सकते हैं, यू कैन अप्लाई टू मैक्सिमम 3 बैंक्स, केवल आप 3 बैंकों में ही अपना एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी एक बैंक में आप केवल एक स्कीम के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। सो अब आप काफी ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं या फिर जिस भी स्कीम के अंडर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसकी टर्म एंड कंडीशंस को रीड आउट कर लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र से मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम 2021 के थ्रू लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सारी डिफरेंट टर्म एंड कंडीशंस देखने को मिल जाएंगी। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, टर्म एंड कंडीशंस क्या है, रीपेमेंट का पीरियड क्या है, ये सारा कुछ आपको अच्छे से रीड आउट कर लेना है। और अगर आप टर्म एंड कंडीशन से सेटिस्फाई होते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, उस ब्रांच के सामने जाके अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक सर्च बटन आ जाएगा। यहाँ पर आपको बैंक का नाम दिख जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी बैंक का नाम जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ पे सिटी चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं दिल्ली को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दिल्ली के अंदर जितने भी बैंक हैं उन सब की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और जिस भी बैंक ब्रांच से आप लोन लेना चाहते हैं सिंपल आपको उसे यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है उसका डेटा जो भी आपने बैंक ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट किया उसके पास पहुंच जाएगा और आपने पर्टिकुलर उस बैंक ब्रांच में उस लोन स्कीम के लिए यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी बैंक ब्रांच और किसी भी लोन स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको आपका कोई भी बैंक जो है वो नजर नहीं आ रहा है तो आप नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे और भी बैंक्स आ जाएंगे, फिर नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और भी बैंक्स और काफी सारी लोन स्कीम्स आ जाएंगी। इसके बाद जिस क्लाइंट का आज हम एजुकेशन लोन अप्लाई कर रहे हैं उनका जो बैंक अकाउंट है वो है भाई पंजाब नेशनल बैंक में, तो यहाँ पर जो हम स्कीम अप्लाई कर रहे हैं वो है पंजाब नेशनल बैंक की पीएन सरस्वती। तो अगर आपकी इसकी टर्म एंड कंडीशंस आपको रीड आउट करना है तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डिफरेंट टर्म एंड कंडीशंस को रीड आउट कर सकते हैं। रीपेमेंट पीरियड क्या रहेगा,
टर्म एंड कंडीशंस क्या है, वो सारी चीज क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, गारंटर की जरूरत है नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अप टू द 4 लाख कोई भी गारंटर की जरूरत नहीं है, लेकिन 4 लाख से अबव जो 5% मार्जिन है आपको एज ए सिक्योरिटी रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट टर्म एंड कंडीशंस रीड आउट कर सकते हैं। अब जो क्लाइंट हमारे पास आए हैं हमें उन्हें इसी लोन स्कीम में अप्लाई करना है, तो यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, पंजाब नेशनल बैंक हमारा है, पीएन सरस्वती जो है वो हमारी लोन स्कीम है। इसके बाद सिंपल अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं विद्या लक्ष्मी के सर्च पोर्टल पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें ब्रांच को सिलेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ पे सिंपल सिटी का नाम टाइप करेंगे और इसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं सिटी के अंदर जितने भी बैंक हैं सबकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। आपको सिंपल जैसे किसी भी ब्रांच में अप्लाई करना है तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और सीधा सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी सरस्वती लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर दिया है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से आप भी यहाँ पे डिफरेंट बैंक और डिफरेंट लोन स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। याद आपको ये रखना है कि केवल 3 बैंक में ही आप यहाँ पे एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी एक बैंक में केवल एक स्कीम के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए कि यहाँ पर कितना ज्यादा इजी है। आपको सिंपल एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, सारी डिटेल्स को अच्छे से फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और इसके बाद आप एक सिंगल पोर्टल से अलग अलग बैंक्स में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको फिजिकली किसी भी ब्रांच किसी भी बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंगल पोर्टल से डिफरेंट बैंक्स में ऑनलाइन एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आपने किसी भी बैंक ब्रांच में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर दिया तो उसका स्टेटस भी आप इसी पोर्टल से चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक बैंक में यहाँ पर एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर दिया है। अभी जो स्टेटस है वो हमारा यहाँ पर सबमिटेड है। जैसे यहाँ पर एक्सेप्टेड हो जाता है बैंक के द्वारा जो रिमार्क है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अप्रूवल अगर आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको जो एजुकेशन लोन है वो मिल ही जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद यहाँ पर आपको एक बार अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ब्रांच को विजिट करना होगा, मैनेजर को अप्रोच करना होगा और इसके बाद आपको इजीली एजुकेशन लोन मिल जाएगा। किसी तरीके की अगर आप कंप्लेन को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिपोर्ट ग्रीवेंस के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो कंप्लेन है उसको भी रजिस्टर कर सकते हैं। सो भाई इस तरीके से आप यहाँ पर एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को भी लाइक करके फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।